दोस्तों जब भी आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको जब भी पैसे लेने की जरूरत पड़ती है, तो आप सिंपल सा बैंक से लोन कर्ज लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कई बार आपके मन में ये सवाल आता है कि लोन कितना लें, कम लें या ज्यादा लें, या फिर जितने की जरूरत है उतना लें। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्ट आपको लोन लेना कितना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास जमा करने के पैसे ना भी हुए लोन के, तो भी आपको राहत मिलने वाली, मतलब आपको पैसे जमा करना ही नहीं पड़ेगा लोन के। तो ऐसे में कितना लोन आपको लेना चाहिए एग्जैक्ट मैं इस वीडियो में क्लियर आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर जब भी लोगों को जरूरत पड़ती है, मानकर चलिए उदाहरण के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 लाख रुपए लोन लेता हूँ बैंक से और उन 1 लाख रुपयों को किस्तों में बांट देते हैं बैंक वाले, और उन किस्तों में हमें 1 लाख रुपए को वापस करना होता है ब्याज के साथ में। तो ऐसे में दोस्तों अब मैं 1 लाख रुपए लेकर 1 लाख रुपए ही जब वापस लौटाता हूं बैंक तो जैसे ही मैं लोन लेता हूं, लोन लेने के अगले महीने से ही जो किस्तें हैं वो जमा करनी होती हैं। अब ऐसे में दोस्तों मानकर चलिए मैंने 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया और 1 लाख रुपया मैंने कहीं काम में लगा दिया। अब इसकी क्या गारंटी है कि जो किस्त बनेगी उतना पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, या फिर 1 महीना 2 महीना मिल भी गया तो इसके बाद में क्या गारंटी है कि मेरे पास इतना पैसा होगा जिससे कि मैं अपनी जो लोन की किस्तें हैं वो जमा कर पाऊं। तो ऐसे में दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि वो ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से आप जो है आसानी से अपनी लोन को जमा कर सकते हैं। और आपको एक बात और कहूं कि आपको ईएमआई मतलब किस्तें जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किस्तें अपने आप जमा होती रहेंगी। कैसे? अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मानकर चलिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मुझे लोन लेना चाहिए कायदे से 10 लाख रुपए। अब मानकर चलिए मैंने 10 लाख रुपए लोन ले लिया, अब मुझे जरूरत थी 1 लाख रुपए की। अब ज्यादा लोन लेने से दो फायदे हैं दोस्तों। पहला फायदा तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले दूसरा फायदा बता देता हूं। तो दूसरा फायदा यही है कि जब आपको 1 लाख रुपए की जरूरत होती है, आप 10 लाख रुपए लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने मानकर चलिए लोन लिया 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए। अब 12 महीने की 12 किस्तें आपको जमा करनी है। 10 लाख रुपए आपने लिए हैं। अब इनमें से आप क्या करेंगे, आपको जरूरत तो 1 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए आपने यूज में ले लिए। अब बचे कितने उन 10 लाख में से? 9 लाख रुपए। अब 9 लाख रुपयों को दोस्तों आप जो अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रख सकते हैं। अब क्या होगा कि जब भी आपकी जो किस्तें कटनी है, वो किस्तें आपकी एक एक करके 11 महीनों तक, मतलब 10-11 महीने जितनी भी किस्तें होंगी आपकी, वो एक एक करके जो है आपकी किस्तें उन 9 लाख रुपयों में से कटती रहेंगी साल भर तक। अब बाकी जो आपने 1 लाख रुपया जो अपने काम में लिया है, वो पैसे की जो आपको जमा करना है, मतलब जो वो पैसा जो आपको लौटाना है, वो पैसा आप आराम से उस आखिरी किस्तों में जमा कर सकते हैं, जो आपकी सबसे लास्ट में किस्तें जमा होनी है। मतलब 9 लाख रुपया से आप जो है काफी लंबे समय तक किस्तें जमा कर सकते हैं। इसके बाद में आपको वो 1 लाख रुपया जमा करना है जो आपने यूज में लिया है। मतलब आप एक्स्ट्रा 9 लाख सिर्फ इसलिए ले सकते हैं ताकि आप जो किस्तें बनेंगी उनको जमा करते रहें। अब ये तो फायदा हो गया आपका जो 1 लाख रुपया लिया है उसको वापस लौटाने का। अब दूसरा फायदा ज्यादा लोन लेने का क्या है? तो दोस्तों ज्यादा लोन लेने का दूसरा फायदा यही है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, आपका जो सिविल होता है, वो आपका बढ़ता है, ज्यादा होता है, बैंक आप पर ज्यादा भरोसा करती है। तो ये दोनों फायदे हैं दोस्तों कि पहला आपकी जो किस्तें जमा करनी होती हैं उनकी आपको टेंशन नहीं होती है। इसके अलावा जो आपका क्रेडिट यानी कि सिविल होता है वो हाई होता है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में चला जाता है। तो ये दोनों बेनिफिट है दोस्तों लोन लेने के। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है। तो आप अक्सर अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उससे ज्यादा पैसा लीजिए और आप उस पैसे का इस्तेमाल केवल किस्तें जमा करने में करिए। बाकी का जो पैसा बचता है आपका, वो आप सबसे लास्ट में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की माध्यम से जो है काफ़ी नॉलेज मिल गई होगी। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।